नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पता है आप सब लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यार सरकारी नौकरी ही ऐसी है। लेकिन चिंता मत करिए, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस साल आप गारंटेडली इस सरकारी नौकरी में गर्दा उड़ा रहे होंगे। और गाइस, इस सरकारी नौकरी का इतना क्रेज होना बनता भी है क्योंकि यार अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखी गवर्नमेंट जो वैकेंसी ये है। देखिए दोस्तों, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिल जाती है। कोई प्री मेंस एग्जाम का इसमें चक्कर नहीं होता, कोई इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं होता। दूसरी चीज, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बेहतरीन पोस्ट है, इतना बड़ा सरकारी विभाग है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू नहीं होता। कंपटीशन नाम मात्र। कंपटीशन क्या चीज होती है इस सरकारी नौकरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ बेहद कम जाती है। पिछले साल की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा क्योंकि कंपटीशन ही बहुत कम रहता है। बहुत सारे लोग को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होता और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। हाईएस्ट सैलरी बड़ी बेहतरीन जाती है। ठीक है, सैलरी बहुत बेहतरीन है। क्वालिफिकेशन देखो कुछ नहीं है, 12वीं पास है, लेकिन सैलरी आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी, सीजीएल लेवल की सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस की बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जितने फास्ट तरीके से आपका इसमें प्रमोशन होता है, इतने फास्ट तरीके से मैंने किसी और सरकारी नौकरी में प्रमोशन होते नहीं देखा है। जिन लोग का सिलेक्शन हो चुका है उनसे बात होती है, आज भी वो जिक्र करते हैं कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बेहतरीन काम है, मजा आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छी बात यह कि अपकमिंग वैकेंसी है, वैकेंसी जस्ट आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में ही है, बस हाथ से नहीं जाने देना। लिमिटेड वैकेंसी, वैकेंसीज लिमिटेड होती है जिसकी वजह से कंपटीशन काफी कम रहता है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ ही प्लस पॉइंट्स बताई, ये तो मैंने आपको कुछ ही पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट बताई इस भर्ती के। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया इस भर्ती की रिगार्डिंग वीडियो लेकर आइए, क्या चल रहा है बताइए, वैकेंसी के लिए फॉर्म कब भर पाएंगे, कितनी वैकेंसीज वगैरह आएंगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। बहुत दिन बाद मैंने इस वैकेंसी को यहां पर छेड़ा है और आज सारी जानकारी दूंगा कि भाई अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, तैयारी आप शुरू कर दो। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जिन लोग को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे भाई नए हैं, जिन्होंने इसी साल अपनी 12th पास करी है और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो उनको मैं सारी जानकारी देकर जाऊंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सैलरी आपको बताऊंगा क्योंकि सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस नौकरी में। एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या रहेंगी, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, आखिर तक जरूर देखना। तो चलेगा, संपूर्ण जानकारी को देता हूं, बहुत ज्यादा वेट और आपको नहीं कराऊंगा, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक जानकारी जरूर देकर आ जाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो ना, माइंड के अंदर जनरल अवेयरनेस को उतारना चाहते हो, तो ये नोट्स आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर गर्दा उड़ाना है, फिर चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुरंत चेकआउट करिए। तो गाइस, इतनी देर से मैं जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल कर आती है एनबीई क्लर्क रिक्रूटमेंट की तरफ से। बहुत लोगों ने एनबीई के बारे में नहीं सुना होगा। एनबीई का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। यह एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है, हिंदी में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड इसको बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है। तो समझ लो भाई, जो भी विभाग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आ गया, मतलब बहुत बड़ा विभाग है। तनख्वाह, वेतन, बेनिफिट, फैसिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है, अब पोस्ट क्या रहती है हमारी, क्लर्क की। ठीक है, ये पोस्ट का नेचर है, क्लर्क की पोस्ट है, लिपिक की पोस्ट है। एक्चुअल पोस्ट का जो टाइटल है, नाम है, वो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन टेक्निकली आपकी क्लर्क की पोस्ट है, काम आपको क्लर्क का ही करना है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया की भर्ती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। पूरे भारत से आप कहीं से बिलोंग करते हो, इस नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब ऐसा नहीं
नहीं है कि इस साल ये सरकारी नौकरी पहली बार ही निकलेगी। भाई बरसों से ये सरकारी नौकरी निकलती आ रही है, खुद भी आप गूगल करके चेक कर सकते हो। 2021 में भी ये भर्ती निकली थी, 13 दिसंबर 2021 में इसके फॉर्म निकले थे। एग्जाम इसका 23 जनवरी 2022 में करा लिया गया था, ठीक है। उसके तुरंत अगले साल भी 2022 में ये नौकरी निकली। 10 मार्च 2022 को फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 17 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराया गया था। उसके अगले साल 2023 में भी ये भर्ती निकली। फॉर्म इसके 22 फरवरी 2023 में निकले थे। एग्जाम इसका 2 अप्रैल 2023 में कंडक्ट करा लिया गया था एग्जैक्टली। उसके अगले साल 2024 में भी ये नौकरी निकली। 19 जुलाई 2024 को इसके फॉर्म निकले थे और 14 सितंबर 2024 को एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। रिजल्ट इसका जनवरी 2025 में अवेलेबल हुआ था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 2025 में वैकेंसी नहीं निकली, ठीक है। और 2025 वाली जो वैकेंसी सैंक्शन हुई थी वो 2026 वाली भर्ती में जुड़ के आएंगी, ठीक है। देखिए राजपत्र निकल चुका था क्योंकि इस बार थोड़े से चेंजेस किए गए थे, कुछ और 17 पोस्ट इसमें ऐड करी गई थी। आप सभी को पता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ चेंज करने थे विभाग को, मैंने आपको जानकारी दे दी थी, नोटिस भी दिखा दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने वैकेंसी की जानकारी दे दी कि इतनी वैकेंसी सैंक्शन हुई है और नया सिलेक्शन प्रोसीजर भी इन्होंने दे दिया था। हालांकि बिल्कुल सेम था, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे, बस जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया था 18 साल वो हटा दिया था कि भाई अगर 18 साल से भी किसी की कम उम्र है तो वो भी एलिजिबल है। इस बार ये कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो 2025 में वैकेंसी नहीं आई तो 2025 वाली वैकेंसी 2026 में इन्होंने जोड़ के इस बार निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब 2025 और 26 की वैकेंसी एक साथ आ रही है तो मतलब वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है इस साल, समझ गए। फॉर्म कब भर पाएंगे, वैकेंसी कब आ रही है, कितनी आ रही है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। पहले उससे पहले ये तो जान लो कि भाई कौन कौन एलिजिबल है। यहां पर देखो एज लिमिट देख लो। पहले एज लिमिट 18 से 27 साल हुआ करती थी, लेकिन अब कह दिया बिलो 27 साल। 27 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 27 साल, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल वालों की, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 30 साल हो जाती है। एससी एसटी की अगर हम बात करें 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है तो इनके लिए हो जाती है 35 साल, ठीक है, समझ गए। चलो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप 12वीं पास हो, इंटरमीडिएट हो, सीनियर सेकेंडरी आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट था, पीसीएम था, आर्ट था, कॉमर्स था, कुछ भी था, मैटर नहीं करता। कितने भी नंबर के साथ आपने 12वीं पास करी हो मैटर नहीं करता, बस आपने पास करी हो। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले आपका फेज फर्स्ट होगा। फेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, वही है जो आप एसएससी वगैरह के लिए पढ़ते हो। एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी दूसरा, तीसरा जनरल इंग्लिश और चौथा जनरल अवेयरनेस मेरा फेवरेट, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स जीके, करंट अफेयर सब कुछ होगा। और जनरल अवेयरनेस की टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि जीएस बॉम आपको दे रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। केवल यही एग्जाम नहीं, ब्रह्मांड में किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर लियो, जीएस बॉम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर रखे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ई बुक है सबसे सर्वश्रेष्ठ जीएस की, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। बुक वगैरह का जमाना अब चला गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इन चारों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के अंदर ही, ठीक है। 200 क्वेश्चन है 200 नंबर के, ठीक है। अब फायदा क्या है, ये 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिल रहा है, यानी कि 3 घंटे हैं मेरे भाइयों। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे जी भाई। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होगा। अब इस सिंपल से पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं देख लो। जो हमारी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है इनको तो 40% अंक लाने हैं 200 में से। बाकी जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस है इनको 50% अंक लाने हैं, मतलब इनको 100 नंबर लाने हैं 200 में से, ठीक है। इनको 40% लाने हैं, समझ गए। अगर आप इतने अंक ले आते हो तो भाई आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, समझ गए। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया है, वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड कर लो, समझ लो, देख लो भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। बेहतरीन एग्जाम है, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड करके देख सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर
कमेंट करने लगते हैं कि भैया वैकेंसी के बारे में हमने तो आज तक नहीं सुना। भाई 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का नोटिफिकेशन सर्च कर लो, विभाग की वेबसाइट है एनबी, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं ज्ञान देता मैं आपको। लो भाई, स्टेज सेकंड है, फेज सेकंड है, बेसिक कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, बच्चों का खेल है भाई, मैं कुछ नहीं मानता। अगर 12वीं पास करके भी अगर आपकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल हो रखी है और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो भाई मतलब आपको कुछ नहीं आता। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे फिर 1 महीना साइबर कैफे ज्वाइन करो, यूट्यूब से लेक्चर देखो, कुछ ही करो, लेकिन कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, टाइप कैसे करते हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए और यही चीजें इसमें पूछी जाएंगी। इसमें फेज सेकंड में एक डेटा एंट्री का पेपर होता है, पेपर तो नहीं होगा, कंप्यूटर के ऊपर बैठाया जाएगा, आपको डेटा एंट्री आपको करके दिखानी होती है सिंपल सी। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि टाइपिंग वगैरह करके दिखानी होती है, जो आपके कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, उनके जो साइज है वो बड़ा छोटा करना होता है, ठीक है, बोल्ड करना होता है, इटैलिक में कैसे करना है, फोंट्स कैसे चेंज करना है, फोन का कलर कैसे चेंज करना है, इस तरीके के। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशंस यानी कि कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, फोटोकॉपी, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये कर लोगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी बेसिक क्लासेस लोगों ने प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वो मात्र 100 नंबर का होगा। कितना? 100 नंबर का होगा। लेकिन 100 में से क्वालिफाई करने के लिए देख लो कितने नंबर लाने हैं भाई। वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 50%, बाकी एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 40%, यानी कि 40 अंक लाने हैं। अगर इतने अंक आप ले आते हो 100 में से, तो भाई आप क्वालिफाई कर जाओगे। जितने मतलब इतने ज्यादा लोग इसमें डिस्क्वालीफाई नहीं होते। पिछले साल का रिजल्ट देख लेना, बहुत कम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं इसमें, मुश्किल से ही कोई आधा करता होगा, वरना ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो इसको आप कर लोगे। कट ऑफ में आपको आगे बता ही रहा हूं, वीडियो को देखते रहिए। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होता है, जो कि 300 नंबर में से बनती है। 300 में से कैसे? स्टेज फर्स्ट जो एग्जाम था अभी दिखाया, जिसमें 50-50 क्वेश्चन आ रहे थे हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है, 4 सब्जेक्ट से, तो कितने नंबर का था? 200 प्लस स्किल टेस्ट 100, टोटल होते हैं 300। दोनों के नंबर मिलाए जाएंगे और एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर मेरे भाइयों एक बार नजर डाल लो, ये एग्जाम क्वालिफाई करने की कट ऑफ है। पिछले साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही जनरल वालों की 142 नंबर पर कट ऑफ थी, ठीक है, ओबीसी वालों की 137 नंबर पर कट ऑफ थी, एसटी वालों की 118 नंबर पर कट ऑफ थी, एससी वालों की 138 और ईडब्ल्यूएस वालों की 136। ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है ना, अभी तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार हाँ कट ऑफ तो 142 जा रही है, ठीक ठाक है, और आप कह रहे थे कि भाई कट ऑफ कम जाती है। एग्जाम का लेवल देखना एक बार, पिछले साल का एग्जाम डाउनलोड करके देखो, गूगल पे मिल जाएगा। बच्चों का खेल है गाइस, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। टफ क्या चीज होती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, आपको इसके पेपर में देखने को मिलेगी नहीं। बेहद इजी क्वेश्चन पेपर इसका आता है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। मुश्किल से 4 से 5 या फिर मुश्किल से 10,000, हद से 10,000 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। 10 से 11,000 से 11,000 कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई नहीं करती, क्योंकि पता ही नहीं रहता यार, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं, सोचा यार लिमिटेड वैकेंसी है, अननोन सा डिपार्टमेंट है, हमें पता ही नहीं, हम क्यों अप्लाई करें, इग्नोर मार के चले जाते हैं। क्योंकि सब लोग तो एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर के पीछे पागल हो रखे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ऐसे पागल हो रखे हैं, ठीक है। कुछ लोग लेखपाल के पीछे, कुछ लोग पटवारी, ऐसे इस तरीके से। इन वैकेंसीज के ऊपर नजर नहीं पड़ती, इनको इग्नोर मार देते हैं, और जो इनके ऊपर नजर डालते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी। कई सारी पोस्ट इसमें होती है, स्टेनोग्राफर भी होती है, जूनियर अकाउंटेंट भी होती है, और भी कुछ पोस्ट होती है, लेकिन इस बार तो 17 अलग अलग पोस्ट रहेंगी, ठीक है। काम की जो पोस्ट है इस वीडियो में आपको बता रहा हूं केवल जूनियर असिस्टेंट, जो कि आपकी प्योर क्लर्क की पोस्ट है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की पोस्ट है, यानी कि जो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकलती है ना, उसी के बराबर की पोस्ट है, लेकिन तनख्वाह आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री बहुत बेहतरीन है। यहां पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं जो कि 20% रहता है बेसिक पे का, तो आपकी सैलरी इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एसएससी सीएचएसएल के कंपैरिजन में तो इसका पेपर बहुत ज्यादा हल्का आता है, बहुत ज्यादा आसान आता है। सीएचएसएल तो यहां पर है और ये यहां पर है।
तो भाई सीएचएसएल में सिलेक्शन होने के बाद आपको 37-38-39 रुपए सैलरी मिल जाएगी, 80 से 40। लेकिन यहाँ पर 42,000 से तो शुरुआती सैलरी है, 42 से 45,000 आपको सिलेक्शन होने के बाद तुरंत तनख्वाह मिलेगी फिक्स्ड, और 1,25,000 से ज्यादा मैक्सिमम सैलरी आफ्टर 7 पे कमीशन है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, प्योर क्लर्क की पोस्ट है गाइस मेरे भाई, क्लर्क की पोस्ट है, लिपिक की पोस्ट है, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होंगे, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त एसी के अंदर 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, ठीक है। तो भाई ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट है आपका, फिर से दिखा देता हूं आपका कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर है ना आपका डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके, और एनबीई के भी बहुत सारी ब्रांचेस है, रीजनल ऑफिसेज भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो भाई ऑल इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। कई बार होता है कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिलती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बड़ी बिंदास है। आपने कहीं पर देखा है कि सिलेक्शन होने के बाद मात्र 5 सालों के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाए? यहां पर मिलता है गाइस। एसएससी की पोस्ट जो होती है ना, एनबीई के अंदर कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलती। एनबीई के अंदर केवल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट नहीं निकलती, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है यूडीसी के बराबर की पोस्ट होती है, ये प्रमोशनल पोस्ट है, प्रमोशन के थ्रू भरी जाती है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद मात्र 5 साल के बाद फिक्स्ड सिलेक्शन है। लिमिटेड एम्प्लॉय होते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो 5 साल के बाद आपको एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, और उसके बाद गाइस आपको एएसओ की पोस्ट तक पहुंचने को मौका मिलता है, और फिर एसओ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तक आप पहुंच जाते हो। ऐसे ही करते करते तो ओहदा भी आपका बढ़ता है बहुत ही कम टाइम में, और सैलरी भी आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो बिंदास है। अब बात करेंगे भैया नौकरी कब निकलेगी। भाई फॉर्म इसके अक्टूबर महीने के अंदर निकलेंगे, डेट नोट कर लो। गारंटेडली 110% अक्टूबर 2026 तक आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। चांसेस पहले भी है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक है। हद से हद अक्टूबर 2026 तक फॉर्म निकल जाएंगे, उससे पहले अगस्त सितंबर में भी फॉर्म निकलने के चांसेस है। लेकिन ज्यादा जो चांसेस है, जो सोर्सेज के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत न्यूज अपडेट हमें मिल रहे हैं, वो अक्टूबर के अंदर फॉर्म निकलने हैं, और दिसंबर 2026 के अंदर इसका पेपर कंडक्ट कराया जाना है, और फरवरी 2027 तक डब्बा बंद करना इस भर्ती का, यानी कि सिलेक्शन आपको दे देंगे, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वैकेंसी थोड़ी लिमिटेड ही रहेंगी, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, गूगल करिए इस वैकेंसी के बारे में, प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिख जाएंगी, इसकी वेबसाइट के ऊपर सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, और नई वैकेंसी कब आ रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगा। जो राजपत्र निकला था इसका, ठीक है, गजेटेड वाला, उसमें आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी पता चल जाएगा नए वाला, कि भाई नई भर्ती आ रही है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो चिंता मत होइए, मुझे पता है, चिंता मत करिए। पिछले साल से आप वेट कर रहे हैं, मैंने 2025 में वीडियो बनाया था कि भाई 2025 में वैकेंसी आएगी, लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं आई, क्योंकि कुछ चेंजेस डिपार्टमेंट कर रहा था। लेकिन इस बार वैकेंसी गारंटीडली आएगी, क्योंकि हर साल इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती ही आती है, ठीक है। लिख के ले लो मेरे भाई, गारंटीडली वैकेंसी आएंगी, बस आपको फुल्ली प्रिपेयर रखे रहना है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एसएससी सीएचएसएल की भर्ती आती है, जो कि इसी महीने आ जाएगी। इसकी तो आप तैयारी करते हो, 12वीं पास हो, अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो ये वाला एग्जाम, एनबी वाला एग्जाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस सीएचएसएल में आपका एडवांस मैथ होता है, यहां पर एडवांस मैथ नहीं होता, यहां पर केवल बेसिक अर्थमेटिक आता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी की तैयारी करो, भाई इसकी तैयारी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या फिर सीएचएसएल की, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तो आपको कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं। बस मैं ये कह रहा हूं कि अवेयर रहिएगा, फॉर्म आएंगे तो भरिएगा, इग्नोर मत मारिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था, आपको इतनी ही जानकारी देनी थी, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का पर्पस था कि अगर डिमोटिवेट होके बैठे हो कि भाई नौकरी नहीं आ रही है, मैं तो तैयारी करना छोड़ रहा हूं, मैं तो कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। चांसेस आएंगे, 2026 में नौकरी आएगी, एक बार लास्ट ट्राई और मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मन आएगा करिएगा, ठीक है। एक बार और मनोबल मत तोड़िए, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलो भाई, इस वीडियो में गाइस इतना ही था। पसंद आती हो आपको मेरी वीडियोस, लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।